चलिए भोपाल की खबर की ओर रुख करते हैं, जब भोपाल के सागर प्रीमियम टावर्स फेज 1 में सहकारी रखरखाव समिति मर्यादित भोपाल की वार्षिक आम सभा आयोजन की गई। यह बैठक संस्था के अध्यक्ष रंजन त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें प्रतिवेदन और लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद वर्ष 2023 से 24 की कार्यवाही की पुष्टि भी की गई। आगामी वर्ष 2024 से 25 का बजट भी आम सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सर्वसम्मति ने अनुमोदित किया गया। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही सभा में उपस्थित सदस्यों ने संस्था की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और आने वाले वर्षों में विकास कार्यों को गति देने हेतु सकारात्मक सुझाव भी दिए। संस्था के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समिति हमेशा पारदर्शिता और सदस्य हित को सर्वोपरि रखकर कार्य करती रही है और भविष्य में यही संकल्प रहेगा। भोपाल से सीनियर रिपोर्टर एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। ये सबसे बड़ी बात है कि कोऑपरेटिव जो कल्चर है उससे फ़ायदा ये अगर यहाँ कोऑपरेटिव नहीं होता, ये समिति में सारी कोऑपरेटिव के अंतर्गत आती है, सहकारिता विभाग के, आप ताज्जुब करेंगे कि इन सबके रिनोवेशन कराने पड़े। 10-12 साल में बिल्डिंग लगभग रिनोवेशन मांगती है। तो करीब अध्यक्ष जी हमारे हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, इनकी नेतृत्व में लगभग 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करके बहुत सी बिल्डिंगों का रिनोवेशन हुआ है और अभी 2-1 बिल्डिंग बची हैं, उनका भी चल रहा है। तो समिति को आप जो कह रहे हैं जब युवा चुना गया तो लोगों को विश्वास है, आप काम करेंगे विश्वास होगा, सरकारें काम करती है विश्वास होता है, एक सुरक्षित माहौल में भी सब लोग रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अध्यक्ष जी हमेशा अवेलेबल है, कभी बुलाया जाए, उपस्थित होते हैं, कहीं चलना है, आगे होते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो कुल मिला के इस सहकारिता के कारण से आज अच्छा वातावरण और बड़े ताज्जुब की बात है कि कोई गंभीर शिकायतें आज नहीं की गई। जिस तरह से हम देखे बड़ा उत्साहजनक माहौल रहा सदस्यों में। आप उपस्थित थे, आपने स्वयं देखा है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत झगड़े होते हैं, तू मैं वो होती है और ग्रेवियंस तो होती है, तो मानना पड़ेगा, समस्या शिकायतें तो उसी के लिए सोसाइटी बनी है। हाँ, उसको अगर आपने रखरखाव सहकारी संस्था के आप चुनाव आज संपन्न हुए हैं, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष रंजन त्रिपाठी जी, जो आम सभा बैठक है इसके बारे में ये आम सभा जैसे कि सागर प्रीमियम टावर रहवासी रखरखाव संस्था मर्यादित भोपाल में कोला रोड, इसका हर जैसे शासन के नियमानुसार हर वर्ष हम अपने सम्मानीय रहवासियों को पूरे जैसे 24-25 का क्या आवक हुआ, क्या जावक हुआ, क्या हमने काम किया, प्लस आगे बजट क्या है, हम और कैंपस में विकास में क्या करेंगे, तो इसी का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। वो आज ब्यौरा दिया गया। साथ में आगामी काम हमको क्या करना चाहिए, इस विकास में क्या करना चाहिए, स्वच्छता सफाई बहुत सारे काम होते हैं, उसमें चर्चा करके अनुमोदन किया गया कि हमको आगामी काम क्या करना है। हमारे टोटल यहाँ पे कैंपस में फ्लैट हैं 452। सर कुछ सुझाव, कुछ आपत्ति भी आई होंगी सर? हाँ बिल्कुल आई है, जिसमें आते रहते देखिए इतना बड़ा कैंपस है, सबका एक पॉइंट ऑफ थिंकिंग अलग होता है, कुछ अलग सोचता है, कुछ अलग सोचते हैं। जो आया वो हुआ, शिकायत तो नॉर्मल से यही रहता है कि कचरा सफाई स्वच्छता लिफ्ट वगैरह। अब ये बिल्डिंग भी बहुत पुराने हो चुके हैं, लगभग 12-13 साल है और हमारे यहाँ इस कैंपस में बिल्डर द्वारा भी अधूरा भी छोड़ के जाया गया है। बहुत सारा काम बिल्डर ने छोड़ दिया, बहुत सारे इसी में हम अटका के गए। तो हम लोग मिल के जो भी है जितना है सॉर्ट आउट करते चले जा रहे हैं। सर आप नए अध्यक्ष बने हैं, आपने कार्यभार संभाला है जी, कई समस्याएं आपके सामने होंगी सर? बिल्कुल बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे हमारा एनजीटी का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, एनजीटी बहुत बड़ा समस्या रहा है। दूसरा हमारे कैंपस में बिल्डर द्वारा जैसे बताया कि बहुत सारे काम छोड़ के गए, यानी कि फायर फाइटिंग नहीं कराया गया, हमारे बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, वाइट वॉश तक नहीं कराया। जब यहाँ पे संपर्क किया जाता है तो बोलते हैं कि हम तो कर चुके हैं, सब हो गए, फिर कुछ न कुछ सीवेज वगैरह है। आप सब लोगों का एक संचालक दल है जो आप है, आपने खुद युवा है, एक ऊर्जावान है, तो बेहतर होगा लोगों ने आपको विश्वास जताया कि कुछ ऐसी सोच के है किया जा रहा है और रेगुलर पत्र के माध्यम से उनको कई बार पत्र लिखा गया है और उनका भी संतोषजनक जवाब आ नहीं पा रहा है। तो अगला कार्रवाई चल रही है। इसके बाद भी अगर बिल्डर के द्वारा कुछ कार्य नहीं किया जाता है, कोई घटनाएं होती कुछ भी होती है, उसका जिम्मेदार बिल्डर होंगे और हम लोग भी अगला कार्रवाई और करेंगे।
और देखा जाए जिस हिसाब बड़ा से आंदोलन सुविधाओं के चल- अलावा जैसे हमने अभी देखा है नवदुर्गा की झांकी है, बाकी आध्यात्मिक वातावरण या किस तरह का मेल जोल वातावरण यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कैंपस पे इतने अच्छे रहवासी लोग हैं कि हम लोग 2-3 साल पहले से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चालू करें, जिसमें आप कभी भी शाम को आएंगे या दिन में आएंगे। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, रक्षाबंधन हो या दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, गणेश जी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी से थोड़ा खुश रखते हैं, सकारात्मक माहौल में। सर, ये आप संचालक महोदय हमारे साथ हैं, जिस तरह से व्यवस्था रखरखाव समाधि समिति भोपाल में क्या कहेंगे? मुझे पूर्व से तो ये सब का कार्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबको संतुष्ट करना तो संभव नहीं है और कुछ ना कुछ समस्याएं तो अपने घर में भी रहती हैं। इतना बड़ा ब्लॉक है तो उसमें तो रहेगी बाकी तो हम संतुष्ट हैं। और अभी जो नए और युवा ऊर्जा वन आपके अध्यक्ष हैं रंजन त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे? उनके विचारों से हम सभी सहमत हैं। आप सब सहयोग करें। युवा हैं, आप पे पूरे रहवासियों ने विश्वास जताया है, इसे किस रूप में देखते हैं आप? हम जो विश्वास जताया है, अभी हम लगभग 2 साल हो गए, बहुत सारे खरा उतरा हूँ और आगे भी बहुत बेहतर करूँगा कैंपस के लिए और बहुत अच्छा करूँगा। मल्टी स्टोरी सोसाइटी में ये भी एक रोल मॉडल बने दूसरी सोसाइटियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इस कैंपस का 8-9 एजीएम और पूर्व अध्यक्ष कर चुके, पर ये एजीएम अब पिछले 2 सालों से इतना बेहतर हुआ है। ना हम पुलिस को बुलाते हैं, सम्मान मर्यादा के साथ सब आते हैं, करते जाते हैं, क्योंकि हमने काम किया था सब। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि अध्यक्ष रंजन जी के और सहयोगियों से ये रही है कि जब से हमने यहाँ पर 2 सालों से चार्ज संभाला है, एक कर्ज से डूबी हुई रहवासी सोसाइटी को कर्ज से बाहर लाए हैं और इसमें हम इसको बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शासन से भी हमें मदद की उम्मीद है और बिल्डर से हमें रिक्वेस्ट है कि इतनी प्राइम लोकेशन में ये बसी सोसाइटी के ऊपर ध्यान दें और इसके ऊपर जो उन्होंने कमी छोड़ रखी है उसको कराएं और रहवासी सागर प्रीमियम एक अच्छी नामी बिल्डर्स हैं तो उनके लिए भी एक